तो मैंने सस्पेंस रखते हुए कहा कि मैं तुम सबको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। वो मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं उसे और क्या सरप्राइज देने वाला हूँ। सुबह होते ही हमारी सारी आर्मी एक मैदान में इकट्ठा हो गई। लड़की ने आकर मुझसे कहा कि सभी लोग आ चुके हैं। तब मैं सबके सामने आगे बढ़ा और अपनी गोल्डन ऑरा पावर्स को पूरी तरह एक्टिवेट करके हवा में ऊपर उठने लगा। मैंने पूरी ताकत से कहा, राइज। सोल्जर्स मुझे हवा में देखकर घबरा गए और एक दूसरे को नीचे झुकने के लिए कहने लगे। तभी अचानक पूरी जमीन दहल उठी। वो बुरी तरह फटने लगी और एक विशाल पत्थर की दीवार जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई, जिसने देखते ही देखते पूरे शहर को चारों तरफ से कवर कर लिया। सोल्जर्स इस करिश्मे को देखकर दंग रह गए कि इतनी बड़ी दीवार जमीन के अंदर से निकल आई, जो किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं थी। पूरी भीड़ खुशी से झूम उठी कि इतनी ऊंची और मजबूत दीवार के बाद अब वो पूरी तरह महफूज है। लड़की ने फिक्र के साथ मेरे पास आकर पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं ठीक हूँ, बस इस काम में मेरी मेंटल एनर्जी थोड़ी ज्यादा यूज हो गई। फिर मैंने उसे तसल्ली दी कि इस दीवार को भेदने के लिए अब किसी भी मॉन्स्टर को कम से कम टियर 5 की पावर चाहिए होगी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस दीवार के बनने के बाद मोड्डू शहर के लोगों के जिंदा बचने के चांसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पर मैंने उसे टोकते हुए कहा कि इतना ही काफी नहीं है, दीवार के अंदर अभी भी काफी ज़ॉम्बीज छुपे हो सकते हैं, इसलिए मैं खुद एक टीम ले जाकर पहले पूरे अंदरूनी इलाके को साफ करूंगा। और इसके साथ ही मैंने उसे आखिरी काम सौंपा कि जितने भी बचे हुए सर्वाइवर्स हैं उन सबको काम पर लगाओ, क्योंकि अब से वो यहाँ खेती करेंगे। इसके बाद मैं उस लड़की का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। हम दोनों समंदर के किनारे पहुंचे, जहाँ पानी के अंदर एक अजीब और खौफनाक हलचल हो रही थी। पानी में एक बहुत बड़ा भंवर बन रहा था, जिसे देखकर लड़की बुरी तरह परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी कि वो क्या है। तभी अचानक एक रेड अलर्ट स्क्रीन सामने आई और कंप्यूटर सिस्टम की वार्निंग आवाज गूंजी। सिस्टम ने अलर्ट किया कि एक लेवल 5 ज़ोंबी स्पेस टाइम पोर्टल के जरिए इसी तरफ बढ़ रहा है, जिसके यहाँ पहुंचने का अनुमानित समय सिर्फ 3 दिन बाद का है। सिस्टम ने मुझे सलाह दी कि मास्टर को जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, ताकि आमने सामने की मुठभेड़ से बचा जा सके। मैं गहरी सोच में डूब गया। तो क्या वो अजीब सा प्रेशर जो मैं महसूस कर रहा था वो एक लेवल 5 ज़ोंबी का है? नहीं, मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक पूरे शहर में तबाही शुरू हो गई और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिरने लगीं। मैंने बिना एक पल गंवाए उस लड़की से कहा कि अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बोलो कि इस जगह को इसी वक्त खाली करें। लड़की हैरान होकर पूछने लगी कि लेकिन हुआ क्या है। तभी फिर से रेड अलर्ट स्क्रीन चमकी। कंप्यूटर सिस्टम ने दोबारा वार्निंग दी कि करोड़ों की संख्या में ज़ोंबीज का एक विशाल झुंड नॉर्थ, साउथ और वेस्ट तीनों तरफ से आगे बढ़ रहा है और उनके पहुंचने का समय भी 3 दिन बाद का ही है। यह सुनकर मेरी आंखें गुस्से और डर से बड़ी हो गईं। 3 दिन बाद, और वो भी करोड़ों की संख्या में। मैंने गुस्से में एक भारी पत्थर पर हाथ मारा और समंदर की तरफ देखते हुए कहा, धत तेरी की, अगर वो हमें नॉर्थ, साउथ और वेस्ट तीनों तरफ से घेर रहे हैं तो क्या ये चाहते हैं कि हम सब समंदर में कूद जाएं? अब यहाँ से भागने का वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। मैंने तुरंत प्लान बदला और उस लड़की का हाथ पकड़कर कहा कि अब प्लान में बदलाव है। सभी से कहो कि यहीं रुककर डट जाने की तैयारी करें और जितना हो सके जिंदा रहने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करें, क्योंकि 3 दिन बाद एक बहुत ही भयानक और खूनी जंग होने वाली है। 3 दिन बाद, ठीक 3 दिन बीत चुके थे। बेस के अंदर एक गंजा और गुस्सैल आदमी एक सोल्जर के सामने जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि क्या रोज रोज वही बिस्किट और ठंडा पानी मिलेगा? क्या तुम लोग मुझे भूखा मारना चाहते हो? सोल्जर ने उसे समझाने की कोशिश की कि अभी के हालात के हिसाब से सभी को इतना ही राशन मिलेगा, इसलिए कृपया करके बात को समझिए। लेकिन भीड़ में से एक और आदमी चिल्लाया और वो गंजा आदमी और आगे बढ़ गया। वो कहने लगा कि हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। क्या तुम हम पर गोली चलाओगे? आओ मारो मुझे यहाँ। भीड़ के बाकी लोग भी हंगामा करने लगे कि हमें मांस चाहिए, हमें अलग कमरे चाहिए। तुम हमारी आजादी पर पाबंदी कैसे लगा सकते हो? मुझे अपने घर वापस जाना है। तभी वहाँ वो कमांडर लड़की आई। उसे देखकर वो गंजा आदमी कमीनी हंसी हंसते हुए बोला, ओहो, तो हमारी सुंदर कमांडर साहिबा आ गई हैं। क्यों? क्या हमारे लिए खाने में कुछ खास लाई हो? लड़की ने शांत रहकर कहा कि रिसोर्सेज की बहुत कमी है, हमें सब कुछ बांट कर ही चलना होगा और ये सब हम आप ही लोगों की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। गंजे आदमी ने गुस्से में थूका और बोला, हिफाजत? मुझे तो ये नजरबंदी लगती है। चलो जल्दी से हमें हथियार और खाना दो, हमें यहाँ से निकलना है। लड़की ने उसे चेताया कि बाहर हर तरफ ज़ोंबीज का कब्जा है, अगर तुम अभी बाहर गए तो सीधा मौत के मुंह में जाओगे। मगर वो गंजा आदमी मानने को तैयार नहीं था। वो चिल्लाया कि ये लड़की बस हमें यहाँ कैद करके अपना गुलाम बनाना चाहती है। लड़की का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में अपनी तलवार पर हाथ रखा और कहा कि ये जंग का समय है और अभी यहाँ मिलिट्री कानून चल रहा है। अगर किसी ने और हंगामा किया तो मैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो गंजा आदमी सीना तान कर बोला, तो क्या मुझे जान से मार दोगी? चलो मारो। उसका इतना बोलना था
कि मैंने अचानक आकर उस गंजे आदमी को एक जोरदार लात मारी, जिससे वो सीधा दूर दीवार से जा टकराया। मैंने उससे कहा, बहुत शोर मचा रहे हो। फिर मैंने उस पूरी भीड़ के सामने खड़े होकर उन्हें बुरी तरह घूरा और पूछा, हाँ तो किस किस को मांस खाना था और किस किस को यहाँ से जाना है? खाना खराब लग रहा है तुम लोगों को? मैंने हवा में एक चुटकी बजाई और तभी जमीन को फाड़ कर एक बेहद भयानक और खूंखार ज़ोंबी बाहर निकल आया। मैंने भीड़ से कहा, जरा इससे तो मिलो। उसे देखते ही पूरी भीड़ डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी, आह ज़ोंबी! मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर मैं उस लड़की के पास गया और उसे समझाया कि ये कोई दावत नहीं चल रही है और ना ही मैं यहाँ कोई खैरात बांट रहा हूँ। इंसानों के अंदर की बुराई बाहर घूम रहे उन ज़ोंबीज़ से भी ज्यादा खौफनाक होती है। ऐसे हालात में तुम इन गद्दारों से तमीज से बात नहीं कर सकती। लड़की को मेरी बात समझ आ गई। मैंने भीड़ की तरफ उंगली उठाई और अपना नया कानून सुना दिया कि अब से जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। फिर मैंने आदेश दिया कि इस गंजे को उठाकर तुरंत बाहर फेंक दो। लड़की ने भी तुरंत अपने मेचा गार्ड को कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। वो गंजा आदमी अब डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और रोते हुए रहम की भीख मांग रहा था। तभी अचानक रेड अलर्ट स्क्रीन दोबारा चमक उठी। कंप्यूटर सिस्टम ने वार्निंग दी कि एक लेवल 5 एनर्जी सिग्नेचर बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका था, सिर्फ 10 मिनट। मेरा चेहरा एकदम सीरियस हो गया। मैंने खुद से कहा, आखिरकार वो आ ही गया। लड़की हांफते हुए समंदर की तरफ देख रही थी और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने सामने इशारा करते हुए कहा, वहां देखो। समंदर की लहरों को चीरते हुए एक विशाल ऑक्टोपस जैसा खौफनाक मॉन्स्टर बाहर निकल रहा था। मैंने कहा, यह सच में एक बड़ी मुसीबत है, वो जमीन पर आ चुका है। तभी एक दूसरी सोल्जर लड़की ने दूरबीन से देखा और डरते हुए चिल्लाई, कमांडर, समंदर में हर तरफ मॉन्स्टर्स हैं। करोड़ों की संख्या में भयानक मॉन्स्टर्स किनारे की तरफ तेजी से भाग रहे थे। यह देखते ही कमांडर लड़की ने चिल्लाकर आदेश दिया कि दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मेचा आर्मी, फायर! हमारे रोबोट्स की लंबी लाइन ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मॉन्स्टर्स का खात्मा होने लगा, लेकिन उनका खतरनाक हरा तेजाब हमारी रक्षा दीवारों को गला रहा था। इसी बीच एक बेहद विशाल बॉस मॉन्स्टर समंदर से निकला और उसने एक भारी पत्थर उठाकर हमारी दीवार पर दे मारा, जिससे दीवार का एक हिस्सा टूट गया। कर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, आइस फ्रीज! लेकिन तभी एक तगड़े मॉन्स्टर ने उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वो दूर जा गिरी। वो जख्मी हालत में किसी तरह खड़ी हुई और सोचने लगी कि क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। तभी मैं अचानक उस मॉन्स्टर के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारा दुश्मन यहाँ है। मेरी आंखें एक जादुई चमकीली रोशनी से चमकने लगी। समंदर के अंदर का वो रहस्यमयी प्रेशर अभी भी वहीं था और हालात साफ नहीं थे। मुझे इस जंग को बहुत जल्दी खत्म करना था। मैंने खुद से कहा कि चलो, अब वक्त आ गया है मेरी दोनों ताकतों के मिलन की, असली और विनाशकारी ताकत इस दुनिया को दिखाने का। मेरे सामने वो खौफनाक 5वें स्तर का लॉर्ड मॉन्स्टर गुस्से में दहाड़ रहा था। तभी अचानक उसने अपने मुंह से हजारों काले नुकीले भाले मेरी तरफ फेंक मारे। वो खौफनाक नजारा देखकर कमांडर लड़की डर के मारे चिल्लाई कि सूबाई, जल्दी वहां से भागो। लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल शांत रहकर अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया और कहा, पंच तत्वों का घूर्णन, पृथ्वी से स्वर्ण का जन्म। और पल भर में मेरे सामने एक अभेद्य वज्र दीवार खड़ी हो गई, जिसने उन सभी जानलेवा भालों को एक झटके में रोक दिया। इसके तुरंत बाद मैंने अपनी पावर को दोबारा घुमाते हुए कहा, पंच तत्वों का घूर्णन, जल से काष्ठ का जन्म। और मैंने अपनी सबसे घातक तकनीक गहरे समंदर की जंगली कैद को एक्टिवेट कर दिया। देखते ही देखते समंदर से पानी की विशालकाय और बेहद मजबूत बेलें बाहर निकलीं और उन्होंने उस दानव को चारों तरफ से जकड़ लिया। वो लाख चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मैंने अपनी आग की शक्ति को जगाया और कहा, पंच तत्वों का घूर्णन, अग्नि से स्वर्ण का शोधन। और मैंने अपनी महाशक्ति पिघलते सोने का ढलता सूरज को उस पर छोड़ दिया। आसमान से धधकती हुई आग की भीषण बौछार उस जकड़े हुए मॉन्स्टर पर गिरी, जिससे उसका भारी कवच पिघलने लगा। वो दर्द से तड़प उठा और सीधा जमीन पर जा गिरा।